अंदर ईर्षा तू न गई मेरे मन से। मानव के अंदर ईर्षा होती है, ईर्षा में वो तपता रहता है। लेकिन जब प्रयाग का दर्शन प्रयाग में आता है, संत महात्माओं के स्वरूप को देखता है तो आनंदमय हो जाता है, दर्शन से उसका कल्याण हो जाता है। ये हमारे ऋषि मुनि संतों महात्माओं की भूमि है। हजार हजार वर्षों से लाखों यज्ञ हुए हैं। इंटरनेशनल रिलैक्स प्लेस बाई संगम। यहाँ व्यक्ति आता है तो उसको शांति, संतोष, करुणा, दया ये सामान्य स्थिति में प्राप्त होती है। ऑल बॉडी अंडर दी 24 आवर प्रेजेंट ऑफ दी गॉड। सबके अंदर भगवान रहते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजुग पानी। क्या कभी आपने भगवान के दर्शन किए हैं? बड़ा ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मेले में और हमें मिले हैं यहाँ पर एक बाबा जी जो कि काफ़ी दिनों से भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं। अपना ज्ञान सभी लोगों को बराबर बांट रहे हैं, सभी लोगों को भक्ति की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। हम आज महाराज जी से जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने मोह माया सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन हुए, कैसे उन्होंने भगवान को पाने के लिए हर कष्ट को सहने के लिए तैयार हुए, कैसे उन्होंने अपने परिवार, अपने रिलेशन, अपनी फैमिली सब कुछ को त्याग करके भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित किया। तो हम बाबा जी से बात करते हैं इसी संबंध में। क्या नाम है आपका बाबा जी? परमहंस योगी राजकुमार जी महाराज। कौन से अखाड़े से हैं आप? हम शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी के हम शिष्य हैं। हमने आई एम 24 आवर प्रेजेंट ऑफ दी पॉजिटिव थिंकिंग। हमने जनमानस को देखा है कि ऑल बॉडी अंडर दी 24 आवर प्रेजेंट ऑफ दी गॉड। सबके अंदर भगवान रहते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजुग पानी। और यहाँ पर दरस परस मंजन और दर्शन से, स्पर्श से और जल को पान करने से और स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। ईर्षा, द्वेष, तामस नष्ट हो जाता है और वो ऊर्ध्व गति की ओर उन्मुख होता है। मानव सामान्य तरीके से उसकी गति अधोगति रहती है, लेकिन जब वो संगम स्नान करता है तो उसकी गति ऊर्ध्व गति हो जाती है। उसकी इंद्रियों की जो शक्तियां हैं वो प्रकाशमय होने लगती हैं। जब प्रकाशमय होता है तो आनंद, शांति, संतोष, करुणा, दया ये सब अपार ऊर्जा शक्ति मिलती है, जिससे व्यक्ति के अंदर त्याग की प्रवृत्तियां जागृत होती हैं और उसकी वाणी, लैंग्वेज इज द वेरी फाइन मेडिसिन, उसकी वाणी औषधि हो जाती है और वो दर्शन का पात्र हो जाता है। मानव स्वामी विवेकानंद जी ने भगवान के दर्शन के लिए वो बड़े ही लालायित थे और विशाल चिंतन में वो बाहर की ओर निकल पड़े। तो उनको एक गुरुदेव जी मिले, परमहंस जी। तो उनसे उन्होंने पूछा कि भगवान का दर्शन किए हो? उन्होंने कहा किए हैं। कहा हमको दर्शन कराएंगे? कहा हाँ बिल्कुल कराएंगे, आइए हमारे साथ चलिए। वो उनके साथ विचरण करने लगे। चलते चलते थोड़ा दिन बीता। वो व्याकुलता, छटपटाहट और श्रद्धा लभते ज्ञानम जानने की इच्छा उनके अंदर बहुत प्रबल थी। तो एक दिन गंगा स्नान करने के लिए स्वामी जी को ले गए। जब वो स्नान करने लगे तो उनके सर पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा वो छटपटाने लगे। तो उनको अनुभूति हुई कि हमको छटपटाहट, जिसको लोग मनुष्य कहते हैं, उसी के अंदर छटपटाहट पता चला। और उन्होंने कहा कि जिसको लोग मनुष्य कहते हैं वही, उसी के अंदर भगवान समाहित हैं। उन्होंने मानव को, जो मानव सामान्य लोग कहते हैं, उन्हीं को भगवान के रूप में गढ़ने लगे। आज उनकी संस्था बहुत लंबी है। विवेकानंद जी ने देश विदेश में प्रचार प्रसार किया अपने धर्म का और भगवान का दर्शन किया और दर्शन कराते रहते हैं। ये हमारे ऋषि मुनि संतों महात्माओं की भूमि है। हजार हजार वर्षों से लाखों यज्ञ हुए हैं। इंटरनेशनल रिलैक्स प्लेस बाई संगम। यहाँ व्यक्ति आता है तो उसको शांति, संतोष, करुणा, दया ये सामान्य स्थिति में प्राप्त हो जाता है।
महाराज जी, यहाँ पर हर साल कल्पवास होता है, क्या महत्व है इस प्रयागराज में कल्पवास करने का? कल्पवास का महत्व है, त्याग की प्रवृत्ति जागृत होती है। व्यक्ति घर से संकल्प करके चलता है कि 1 महीने हम वहाँ से वापस नहीं आएंगे, जो भी स्थिति आएगी हम उसका सहन करेंगे। ठंडी और तमाम प्रकार के जो कष्ट होते हैं सहन करते हुए वो गंगा जी का स्नान करते हैं और उनका पान करते हैं तो उनको बड़ा शांति मिलता है। और एक मीटिंग भोजन करते हैं और यहाँ का 1 दिन का निवास 1 करोड़ गुना पुण्य करता है। एक बार कोई भी हवन यज्ञ और भगवान का नाम लेने से 1 करोड़ गुना पुण्य होता है। बड़ा ही महात्मा है 1 दिन का वास करना। जो पूरे 1 महीने कल्पवास करते हैं उनके जन्म जन्मांतर जितने भी कई जन्मों के जो विकार होते हैं वो सब धीरे 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 निकलने लगता है और वो शांति और प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। भारत में और भी धार्मिक स्थल है महाराज जी, लेकिन प्रयागराज में ही हर वर्ष कल्पवास क्यों होता है? और भी जैसे हरिद्वार हो गया, उज्जैनी हो गया, वहाँ हर वर्ष नहीं होता है। ऐसी क्या मान्यता यहाँ पर है? पौराणिक कथा है कि यहाँ पर हर वर्ष कल्पवास होता है। ऐसा है, और स्थानों पर जो कल्पवास का बनाया गया है वो 12-12 वर्ष पर कुंभ लगता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रयाग में ऋषि मुनि संतों महात्माओं ने इतना महात्म है कि हर वर्ष यहाँ पर मेले लगता है और संत महात्मा जुट करके सब एकत्र होते हैं। तो जो भी जनमानस आते हैं, क्योंकि ये संगम है, ये सारे धर्मों का ये प्रयागराज है, सारे धर्मों का अग्रसर है। यहाँ व्यक्ति आता है, संगम स्नान करता है, गंगा और जमुना का मिलन है यहाँ पर है। कर्म भाग्य गंगा जमुना और सरस्वती, हमारे सरस्वती लुप्त रहती हैं। जब हमारे संत महात्मा जो हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं वो वाणी उनकी सरस्वती है और गंगा और जमुना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही हैं। तो जब माघ का महीना लगता है तो हमारे संत महात्मा गीता रामायण अपने चिंतन मनन योग अध्यात्म की बातों को बताते हैं। तो यहाँ पर लोगों को संगम, तो तीनों का मिलन होता है, संगम होता है। तो व्यक्ति नाना प्रकार के विकार से, ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित है, उसको यहाँ पर आने से सारा विकार दूर हो जाता है। जो आदमी के अंदर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मानव के अंदर ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या में वो तपता रहता है। लेकिन जब प्रयाग का दर्शन प्रयाग में आता है, संत महात्माओं के स्वरूप को देखता है तो आनंदमय हो जाता है, दर्शन से उसका कल्याण हो जाता है। महाराज जी, मैंने देखा है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से वह पारिवारिक बंधन में बंध जाता है, ना उससे मोह छूटता है, ना उससे जो संपत्तियां हैं उससे नहीं छुटकारा पा पाता, अपने पारिवारिक बंधन से नहीं छूट पाता है। तो वो इससे कैसे दूर जा सकता है? देखिए, कई जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कई जन्मों के जन्मांतर से वो तपस्या चलती रहती है, तो धीरे धीरे शनय शनय करके वो आगे की ओर बढ़ता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तपस्या किया तो धीरे धीरे चक्र भेदन होता गया। ऐसे ही भेदन होते होते वो त्याग की प्रवृत्ति आ जाती है मानव के अंदर। भक्त और भगवान के बीच क्या संबंध होता है? क्या कभी आपने भगवान के दर्शन किए हैं? देखिए, भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा परमात्मा, जीवात्मा। भक्त जो है वो भगवान को पाने के लिए लालायित रहता है और भगवान भक्त के आगे आगे चलते हैं। अपने भक्त के कष्ट को, जैसे माता जो है बच्चों के कष्ट को सहन करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्तों के कष्ट को सहन करते हुए उनके आगे आगे चलते हैं। उनके सारे जितने कष्ट होते हैं वो आनंदमयी करते हुए चले जाते हैं। भगवान और भक्त के अंदर माता और पुत्र का बताया गया है कि भगवान से जिस प्रकार का आप संबंध रखेंगे उसी प्रकार के संबंध से आपका कष्ट दूर होगा। क्या कभी आपने भगवान के दर्शन किए हैं? बड़ा ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये ऐसा
प्रश्न का वो है कि दर्शन अनवरत होता रहता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी विशालमय आनंद, ये विश्व जगत ही भगवान का ब्रह्मांड रूप है। विश्व जगत ब्रह्मांड का रूप है, उसी में भगवान समाहित हैं। उन्हें किसी शब्द से, किसी व्यवस्था से बांधा नहीं जा सकता है। शब्दों में भगवान के बारे में ये बताया नहीं जा सकता है। इसलिए सर्वव्याप्त है भगवान, कण कण में है, विशाल है भगवान, कण कण में है। भगवान ने ध्रुव प्रहलाद को जब उसने पूछा कि भगवान का दर्शन किया है, तो उन्होंने कहा हाँ, सर्वत्र व्याप्त भगवान है। तो उन्होंने कहा कि खंभे में भगवान है, कहें हाँ खंभे में है। जब तलवार मारा तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान कभी कभी प्रकट होकर के अपने भक्तों के कष्ट को हरने के लिए वो अवतरित होते हैं। एक आम व्यक्ति कैसे आपकी तरह ज्ञानवान या आपकी तरह गृहस्थ छोड़ करके साधु बन सकता है? क्या कुछ करना पड़ता है उसे? देखिए, कुछ करना नहीं पड़ता। संतोष, जिसके अंदर संतोष आ गया वो संत हो गया। वो धीरे धीरे अपने आप ही उधर की ओर चला जाता है। कोई प्रेशर, दबाव नहीं दिया जाता। जब व्यक्ति तृप्त होता है, बड़े जो नर झंखा पेट के सो नर सदा अचेत, तृप्तता जब हो जाती है मानव के अंदर, तब वो श्रद्धा लभते ज्ञानम, जानने की इच्छा होती है उसके अंदर। तो जानने की इच्छा होती है तो वो निकल पड़ता है, तो वो भगवान की ओर उन्मुख होता है, संत महात्माओं का दर्शन करता है और उसको आनंद की अनुभूति होने लगता है। तो वो धीरे धीरे धीरे, नाशवान वस्तु है, जगत में नाशवान है। इन वस्तुओं को बोझ समझ के व्यक्ति ढोता रहता है, मायामय है, तो धीरे धीरे छूट जाता है और भगवान की ओर उन्मुख होता है। भगवान की प्राप्ति के लिए क्या गृहस्थ त्यागना या घर को त्यागना जरूरी है, या गृहस्थ में रहकर भी भगवान की भक्ति की जा सकती है? हाँ, कोई चीज़ छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब छूट जाता है। गृहस्थ में रह के, छोड़ करके, रह करके, काम करते हुए हमने देखा है, ऑल बॉडी द गॉड गिफ्टेड एयर कंडीशन, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमने देखा है लोग काम करते हुए भजन भी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंतर्मुखी हैं, जो कि शरीर से काम कर रहे हैं, मन से भजन कर रहे हैं। उनके अंदर संसार की जो लोभ है, जो माया है, वो अपने आप धीरे 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 छूटने लगता है। हमारे यहाँ बहुत से जो कार्य करने वाले हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, यहीं पर ड्यूटी लगते लगते रिटायर हुए, महात्मा हो गए, संत हो गए, उनको ज्ञान हो गया। सवेरे हम देखते हैं कमंडल लेके संगम स्नान करने जाते हैं। तो धीरे 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 भगवान शनय शनय करके वो अपने आप को, अपने भक्तों को अपने आप में समाहित करते हैं और वो भक्त भगवानमय हो जाता है। जन कल्याण की भावनाएं आ जाती है। परोपकार जिनके मन माही, तिनको जब जग कछु दर्शन, कोई चीज कमी नहीं होता है और तृप्त आत्मा में वो रहते हैं। जय श्री राम। तो ये आपने सुना, ये महाराज जी थे जिन्होंने अपने बेबाक अंदाज से भगवान और भक्त के बीच संबंध बताया। भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसका मार्ग इन्होंने बताया। भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है उसके बारे में बताया। इंसान कैसे, एक आम इंसान अपना मोह को, क्रोध, मद सब कुछ त्याग करके भगवान के चरणों में जा सकता है, ये उन्होंने बताया।